हेलो क्लास। ओके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ रूल्स के बारे में स्टडी किया था कि कैसे अलग अलग तरीके के रूल्स जो हम लोग बूलियन अलजेब्रा में यूज़ करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें से कुछ रूल्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ भी किया था, और कुछ रूल्स ऐसे थे जिसको मैंने बोला था कि तुम लोग ट्राई करना, उसको कोशिश करना प्रूफ करने की। ठीक है। ओके। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन्हीं बुलियन जो अलजेब्रिक रूल्स हैं या प्रोपोजिशनल लॉज जो हैं जिनको हम लोग कहते हैं, उनको कैसे हम लोग किसी एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं या और उसको कैसे किसी एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं उन रूल्स की हेल्प से। ओके। तो आज एक दो एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा जिसमें उस अलजेब्रिक रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके। तो मैं कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ जिससे कि तुम लोगों को वो समझने में आसानी हो, और मैं उसके साथ साथ यहाँ पे तुम लोगों को किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि हमें क्या करना है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें तुम लोगों के एक बेसिक रूल भी यहाँ पे फॉलो होगा, जो इन कंक्लूज़न वाला जो एक टॉपिक है वो मैं आगे वाले वीडियो में बनाऊँगा। उसी से रिलेटेड एग्जांपल भी मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊँ तो वो पहले से ही क्लियर हो तुम्हें। ठीक है, चलो क्या चीज़ है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ उसी में से। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक एग्जांपल। मैंने लिखा पी बार प्लस क्यू डॉट क्यू बार प्लस पी का होल बार, ये ध्यान देना, होल बार, प्लस इसको एक ब्रैकेट में कर दिया जाए, प्लस क्यू बार प्लस पी क्यू। ओके। अगर मान लो ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, मेरा ये एग्जांपल है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले अगर देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये लगा हुआ है पी बार प्लस क्यू डॉट क्यू बार प्लस पी का होल बार, और मैंने एक रूल बताया था लास्ट में कि अगर किसी पे होल बार है तो यहाँ पर हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। याद करो, लास्ट टॉपिक मैंने ये बताया था, ज़रूर उस वीडियो को तुम लोग एक बार चेक करना। ठीक है, जो लोग नहीं देख पाए हो। ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ये बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी बनेगा क्या, ये बनेगा पी बार प्लस क्यू, और ये बार डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक बार इस पे आ जाएगा, डॉट का प्लस बन जाएगा, एंड क्यू बार प्लस पी, और इसके ऊपर एक डॉट लग जाएगा। ठीक है, बार बन जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे होल बार था और इस होल बार को हमने दो बार में, अलग अलग बार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके साइन को चेंज कर दिया। इसी को डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। ठीक है, और इसका जो पार्ट है अभी इसको हम फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, क्यू बार प्लस पी क्यू। ठीक है, जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हो बिल्कुल उसी तरीके से है। ओके। अब क्या करेंगे, अब अगर देखा जाए तो फिर से अगर इसको ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे भी डिमॉर्गन लग सकता है, लगा लेते हैं डिमॉर्गन। तो डिमॉर्गन लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, पी बार पे डबल बार प्लस क्यू बार, सॉरी डॉट हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी था तो डॉट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी अगर वो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू बार पे डबल बार डॉट पी बार हो जाएगा, एंड प्लस क्यू बार प्लस पी क्यू। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ओके। अगला, अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, अभी तक तो डिमॉर्गन समझ रहे थे, अब यहाँ पे डबल बार है, पी पे बार, तो यहाँ पे इन्वोल्यूशन लॉ लगेगा। याद करो इन्वोल्यूशन लॉ, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी पे भी डबल बार है
बार पे बार है तो बार रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये रूल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, P डॉट क्यू बार प्लस यहाँ पे भी क्यू पे डबल बार है तो बार रिमूव हो जाएगा, Q डॉट P बार एंड देन प्लस Q बार प्लस PQ, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। हमको पूरा सॉल्व करना है, जब तक ये सॉल्व होता चला जाएगा तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मेरा आ गया P डॉट क्यू बार प्लस पी क्यू, इसको P बार क्यू भी कह सकते हो या Q डॉट P बार एंड Q बार PQ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सेट करेंगे, ऐसा सेट करते हैं जिससे हम लोग कुछ कॉमन भी निकाल सकें। ज़रा देखा जाए कहाँ से कहाँ क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे Q बार है और यहाँ पे Q बार है, ये दोनों कॉमन निकल सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे Q है और Q है तो इसका Q भी निकल सकता है। तो पहले इसको एक साथ कर लें, फिर आसानी से कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, P डॉट क्यू बार प्लस Q बार, इसको एक साथ कर लिया और प्लस इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो Q डॉट P बार प्लस P डॉट Q, ओके। अब इसमें से Q बार निकल सकता है कॉमन, तो हम Q बार कॉमन निकाल लेंगे। तो आंसर बचेगा P प्लस 1 प्लस यहाँ से Q निकाला जा सकता है, क्यों, तो निकाल लेंगे तो बचेगा P प्लस P बार, सॉरी ये P बार प्लस P होगा। अब यहाँ ध्यान देना क्या चीज़ है, P प्लस 1। अब याद करो यहाँ पे फिर एक रूल आया, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 का रूल यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कितने कितने रूल लगे, यहाँ डी मॉर्गन लगा, इन्वोल्यूशन लगा और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगने जा रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहता है, P प्लस 1 है तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 के थ्रू P प्लस 1 का आंसर होता है 1। ये तुम लोग देख लेना उसमें, तो मैं डायरेक्ट कह दे रहा हूँ P प्लस 1 मीन्स 1, तो इसका आंसर होगा 1। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, मैं चलो पूरा स्टेप ही लिख देता हूँ, Q बार डॉट 1 प्लस, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो P बार प्लस P बार प्लस P। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो P बार प्लस P, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। P बार प्लस P, ये भी एक रूल है, उसको चेक कर लेना। P बार प्लस P इज इक्वल टू 1, ये एक रूल होता है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, Q डॉट 1, P प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है और P बार प्लस P इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान देना कैसे होता है, इसको प्रूव भी कर सकते हो। अगर ये P की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि P बार है। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तब भी 1 आएगा। अगर इसको 1 रखते हैं, अगर इसको 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के P बार प्लस P अगर कहीं आता है, Q बार प्लस Q आता है, R बार प्लस R आता है, तो उसका आंसर 1 ही होगा। तो अब इसको हम लोग एक लाइन में सेट कर सकते हैं। तो इसका क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा Q बार P बार, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 यहाँ भी लगेगा, Q बार डॉट 1 इज इक्वल टू Q बार प्लस Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर वही ये वाला रूल, P बार प्लस P इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ Q बार प्लस Q है तो आंसर 1, ठीक है। यानी अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका टोटल आंसर सॉल्व करते 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 हमें फाइनली क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे एक रूल और समझ लो कि अगर किसी एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते 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 लास्ट में अगर 1 आ जाता है, केवल 1 आता है, तो वो हमारा टॉटोलॉजी हो जाता है। यानी ये मेरा एक टॉटोलॉजी को शो कर रहा है। अगर 0 आएगा तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, एक अलग रूल होता है, उसको तुम लोग देखना ज़रूर, ठीक है। वो अभी मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसमें एक और रूल भी छिपा हुआ है, ठीक है। एक मॉडस होता है और चेन रूल आता है, वो भी इसी के थ्रू ही सॉल्व होता है, क्योंकि इसके पहले का पार्ट अभी मैंने इस पर नहीं लिखा है, वो मैं आगे के टॉपिक में बताऊँगा, ठीक है, कि मॉडस रूल और चेन रूल क्या होते हैं। हालांकि आई थिंक इस साल के सिलेबस में इन दोनों को हटा दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को डिस्कस करा दूंगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इस तरह से और भी एक्सप्रेशन है, तुम लोग सॉल्व करना अपने बुक में से देख करके, कोई डाउट होगा तो एक्सप्रेशन बताना।
यानी किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो हम लोग, एक तरीका ये है प्रॉपर्टीज़, जो प्रोपोजिशनल लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको अप्लाई करके, जिसको अलजेब्रिक रूल भी कहते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में भी हम इसको अलजेब्रा का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि ट्रुथ टेबल से सॉल्व करें, जो कि मैंने लास्ट में बताया था तुम लोगों को। ठीक है, ओके, तो चलो इसको तुम लोग सॉल्व करना। एक और भी मैं चलो दिखा देता हूँ, इसी के साथ एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए तुम लोगों को पॉइंट। चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ तुम्हारे बुक का, x बार y बार एंड z बार प्लस x बार y बार z प्लस x बार y z प्लस x y बार z। चलो ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा इसको सॉल्व करो, और फिर जो भी सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको मिनिमाइज़, मतलब उसको मिनिमाइजेशन कहते हैं, वो मिनिमाइज़ करो। सॉल्व करने का मतलब उसको मिनिमाइज़ करना, उसको सॉल्व करो या मिनिमाइज़ करो, और जो भी सॉल्व्ड एक्सप्रेशन आएगा या मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम भी बनाओ, ऐसे भी कई बार बोलता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। चलो तो यहाँ पे भी कुछ रूल हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे x बार y बार z बार x बार y बार z, x बार y बार अगर हम लोग निकाल लें तो z प्लस z बार हमारा यहाँ पे z बार प्लस z बनेगा, क्यों, ये कॉमन हो सकता है। तो चलो एक एक करके सबसे पहले इसको निकालते ही हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x बार y बार कॉमन लिया तो बना z बार प्लस z, और प्लस यहाँ से कुछ कॉमन अभी नहीं निकल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी वैसे ही रहने देते हैं। x बार y z प्लस x y बार z, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, अगला देखते हैं। अब इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है, सीधा सीधा z प्लस z बार, अभी ऊपर भी मैंने बताया था z प्लस z बार इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा x बार y बार प्लस x बार y z प्लस x y बार z। क्यों, ये हो सकता है। ओके, अब ज़रा देखा जाए किस में क्या कॉमन निकल रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो x बार अगर इन दोनों में से निकाल लें, क्यों x बार निकाल लें हम लोग, तो यहाँ पे x बार ही कॉमन निकल सकता है। चलो निकाल के देखते हैं। अगर x बार निकालेंगे तो y बार प्लस वाई जेड एंड x y बार z ये बचेगा। ठीक है, अभी तक नॉर्मल रूल चल रहा है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तुम लोग, तो तुम्हें एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, एक अलग रूल तुम्हें यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ से एक अलग रूल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वो रूल? अगर मैंने इसको निकाल लिया है तो यहाँ आया y बार वाई जेड। ठीक है, y बार वाई जेड। ओके, अब यहाँ पर एक रूल आ सकता है, हम लोग अगर अप्लाई करें y बार प्लस वाई जेड। तुम लोगों को याद होगा एब्जॉर्प्शन लॉ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं याद है तो उसको ज़रूर देखना। तो y बार प्लस वाई जेड, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, एब्जॉर्ब कराएं, तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा y बार प्लस जेड। y बार प्लस वाई जेड इज इक्वल टू y बार प्लस जेड, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आंसर आएगा
एक्स बार और यहाँ पे आएगा वाई बार प्लस जेड। अब सोचो वाई गायब हो गया, इसका वाई वाला जो पार्ट है वो सीधे सीधे गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, मैं इसको यहाँ पे दिखा भी दूँ तुम लोगों को ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए अलग से। वाई, क्योंकि अक्सर इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वाई बार प्लस वाई जेड है, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो कैसे होगा, वाई बार प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस जेड, ये होगा। अब वाई बार प्लस वाई है तो वाई बार प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डॉट वाई बार प्लस जेड, और 1 डॉट वाई बार प्लस जेड इज इक्वल टू वाई बार प्लस जेड। यानी अगर मेरा ये है वाई बार प्लस वाई जेड, पी बार प्लस पी क्यू, कुछ भी यहाँ पे होगा, ये बार है और उसी का यहाँ पे विदाउट बार है, तो इसका सीधा आंसर ये एक्सप्रेशन और ये लिटरल प्लस ये लिटरल हो जाएगा। वाई बार प्लस वाई जेड है तो वाई बार प्लस जेड। अगर होता पी बार प्लस पी क्यू तो आंसर क्या होता, पी बार प्लस क्यू। इस तरीके से तुम लोग लॉजिक बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको दिखा भी दिया कि क्यों ये आया, क्योंकि अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाई बार प्लस वाई जेड सर ने ये क्या लिख दिया। तो यहाँ पे तुम लोग इसको समझ सकते हो। प्लस ये तो अभी जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा अंदर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड, ये हो सकता है। ये बार है, समझना। तो इस तरह से मेरा ये एक्सप्रेशन अभी आया। अब ज़रा देखा जाए कहीं और से क्या कॉमन निकल सकता है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या कॉमन निकल सकता है कहीं से, ये मेरा z बार, अरे ये z है ना, तो ये केवल z होगा, समझना। ये छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है, x बार डॉट z होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ z है, यहाँ भी z है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा, x बार y बार प्लस z कॉमन निकाल लिया तो बना x बार प्लस एक्स वाई बार। ओके, अब z तो मैंने कॉमन निकाल लिया है, z कॉमन निकल चुका है, तो बचेगा x बार y बार प्लस। अब यहाँ पर देखना क्या होने जा रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, x बार प्लस एक्स वाई जेड वाई बार, यहाँ पे क्या था y बार प्लस वाई जेड, तो आंसर आया y बार प्लस z, यानी पहला लिटरल और ये वाला लिटरल, वही मेरा आंसर होगा। उसी तरीके से इसी लॉजिक को यहाँ भी लगा सकते हो, y बार एक्स बार प्लस एक्स वाई बार, तो इसका लॉजिक अगर अप्लाई करें तो क्या आएगा, x बार प्लस वाई बार, यही आएगा, x बार प्लस वाई बार, ये x रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से एक बार और, तो x बार y बार प्लस, इसको अंदर कर दें तो x बार z प्लस y बार z, ये आएगा। अब देखो दो लिटरल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको अगर देखा जाए तो कहीं से यहाँ x बार y बार, और अगर ये y बार z है तो y बार अगर कॉमन निकालेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x बार x बार और z आएगा, कुछ भी कट नहीं हो पाएगा। और इन दोनों में से x बार निकाल लें तो y बार और z बचेगा, तब भी कुछ कट नहीं होगा, यानी रिड्यूस नहीं होगा। जब रिड्यूस होना बंद हो जाए तो वही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। यानी अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसको सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक आएंगे, जब सॉल्व होना बंद हो जाएगा दैट इज़ द सॉल्यूशन। यानी इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, इसको हम लोगों ने इतना छोटा कर लिया। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको लॉजिक सर्किट बना लो। अगर इसका लॉजिक सर्किट बनाओगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा था और ये कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि इसका लॉजिक सर्किट तुम लोग ट्राई करना, इसका तुम लोग लॉजिक सर्किट बनाने की कोशिश करना, ठीक है इसका, ठीक है। ओके, तो मैं यहीं पे अपना सेशन बंद करता हूँ। कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू।